आरसीएम फॉर एवरीवन, यानी कि यही एक ऐसा काम है जिसको हर आदमी कर सकता है। दोस्तों, हर आदमी चाहे तो शायद वो डॉक्टर नहीं बन सकता। आज आपका इरादा हो कि डॉक्टरों की बड़ी डिमांड हो गई है तो मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो शायद आज आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आज आपको लगे कि वकील लोग बहुत पैसा कमाते हैं तो मैं वकील बन जाऊं, तो शायद आज आप वकील नहीं बन सकते। आज आपको लगे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं तो शायद आप इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। आज आपको लगे कि मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दूं तो आप शायद आप और हम नहीं कर सकते, कि उस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, और वो शायद आपके हमारे पास आज नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर कोई व्यक्ति इस सिस्टम को कर सकता है, आपकी कोई लिमिटेशन यहां पर नहीं। तो जानते हैं आरसीएम फॉर एवरीवन क्यों है। सबसे पहली चीज है वो है अल्टीमेट पैकेज। आज जमाना पैकेज का है। हम कहीं टूर ट्रेवल पे भी जाते हैं तो वहां पैकेज लेना पसंद करते हैं, जिसमें हर चीज किफायती दाम पर हमें मिल जाती है। तो अल्टीमेट पैकेज का मतलब है यहां पैसा चाहेंगे तो पैसा भी है, यहां आप समय चाहेंगे तो समय भी है, यहां आप इज्जत चाहेंगे तो इज्जत भी है, यहां अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो वो भी है। यानी कि कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। बाहर अगर आज आप नौकरी करेंगे तो आपको एक लिमिटेड इनकम मिलेगी, आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगी। अगर आज आप कोई बड़ा बिजनेस करेंगे तो आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट साथ आपका रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन यहां कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, अल्टीमेट पैकेज है कि आपको सारी चीजें जो एक आम आदमी को चाहिए वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। दूसरा है रिस्क फ्री। बाहर अधिकतर काम अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क है, और मैं बिजनेस की बात, जब भी रिस्क की बात आती है बिजनेस हमें नजर आता है कि बिजनेस का मतलब रिस्क, छोटा बिजनेस छोटा रिस्क, बड़ा बिजनेस बड़ा रिस्क। लेकिन आज अगर आप हमारे बच्चे को हम स्कूल में दाखिला दिला रहे हैं, हम उसको पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं नौकरी कराने के लिए, लेकिन नौकरी मिली नहीं तो वो भी तो एक रिस्क है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं पढ़ाई नहीं करानी, पढ़ाई तो मैं करानी है, लेकिन हमें बाहर बहुत सारे रिस्क उठाने पड़ते हैं। लेकिन इस सिस्टम में आपका कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यहां आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, और यहां अनुभवी लोग आपको खुद आगे से बढ़कर सिस्टम सिखाते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं रिस्क फ्री बिजनेस। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो क्वालिफिकेशन नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आप कितने पढ़े लिखे हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, यहां फर्क नहीं पड़ता। हर उम्र के, हर जाति के, हर एजुकेशन के लोग आज सिस्टम में काम कर रहे हैं। मेरी आरसीएम पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। मुझे आरसीएम से पहले एमएलएम का एबीसी भी मुझे नहीं मालूम था। जो मैंने सीखा वो यहीं आके सीखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछला अनुभव की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। सेकेंड इनकम टू पैसिव इनकम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज अधिकतर लोग आरसीएम में आते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, सेकेंड इनकम के लिए। मेन सोर्स इनकम का सभी का रहता है। शुरुआत में अधिकतर लोग पार्ट टाइम ही इस बिजनेस को करते हैं, यानी कि जो काम आप वर्तमान में कर रहे हैं वो काम करते रहिए, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा या सेकंड इनकम के लिए हमें आरसीएम करना है। लेकिन धीरे 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 ये सेकंड इनकम, ये पार्ट टाइम इनकम हमारी फुल टाइम इनकम से भी ज्यादा हो जाती है, वो पैसिव इनकम के रूप में कन्वर्ट होती है। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि किसी वजह से अगर हम काम नहीं भी कर पाते हैं तो भी वो पैसा आना बंद नहीं होता। तो ये इसकी बहुत अच्छी खूबसूरती है, सेकंड इनकम टू पैसिव इनकम। फिफ्थ पॉइंट है मोस्ट रिवॉर्डेबल इंडस्ट्री। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको मान सम्मान होलसेल में मिलता है। बाहर अगर आप किसी ऑफिस में भी जाके देखें या किसी महकमे में जाके देखें कि एक व्यक्ति अपने अफसर को सलूट मारता है, तो सलूट में मार रहा है तो उसको इज्जत शायद नहीं दे रहा मन से, वो एक दबाव में, एक प्रेशर में आके सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन यहां आप देखते हैं हर व्यक्ति अपनी अपलाइन को रिगार्ड दिल से देता है। कम से कम वो लोग जो इस सिस्टम में तेजी से आगे ग्रो कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो लोग हैं जो अपनी अपलाइन को रिगार्ड कर रहे हैं। और बहुत बार हमने देखा कि अपनी उम्र से कम उम्र की अपलाइन को भी लोग पैर छू के रिगार्ड देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री में संभव है। सिक्स पॉइंट है ए यूनिक एजुकेशन। यहां जिस प्रकार की एजुकेशन दी जाती है वो थोड़ा यूनिक है, डिफरेंट है। स्कूल कॉलेजेस में भी एजुकेशन दी जाती है, लेकिन वो एजुकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे बहुत ज्यादा काम नहीं आती। बाबर हिंदुस्तान में कब आया, वो कब जीता, कब हारा, ये शायद हमारे तो जीवन में कभी आज तक काम आया नहीं। लेकिन इस सिस्टम में हम जो एजुकेशन लेते हैं वो आरसीएम में तो हमें फायदा पहुंचाती है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, हमारे रिलेशंस को मधुर बनाने में भी बहुत हमें हेल्पफुल देती है। तो इस तरह की विचित्र एजुकेशन हमें प्रैक्टिकल नॉलेज इस सिस्टम में आने के बाद सीखने को मिलती है। सातवां पॉइंट है लाइफ टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहां जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो लाइफ टाइम का है।
आरसीएम में आने से पहले मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं खड़ा होकर अपना नाम बता सकूं, और आज अगर मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं, ये पर्सनैलिटी अगर डेवलप हुई है तो 100% श्रेय वो इस सिस्टम को है। अगर मैं आरसीएम में नहीं आता तो आज मैं इस तरह से आपसे मुखातिब नहीं हो सकता था। और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक बार नहीं होती, जीवन भर हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती चली जाती है। आज सुरेंद्र वजदी को जब हम सुनते हैं, मैं कई सालों से उनको सुनता रहा हूं, जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वो और उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती जा रही है। या हम ये कहें, थोड़ा सा अलग तरीके समझें कि जिस व्यक्ति ने अपनी जितनी ज्यादा पर्सनैलिटी को डेवलप कर लिया, उसकी इनकम भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते जाएंगे तो हमारी इनकम ऑटोमेटिक डेवलप होती जाएगी। तो लाइफ टाइम हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है। जैसे एक डॉक्टर सिर्फ 5 साल 8 साल पढ़ने से डॉक्टर नहीं बनता, वो जीवन भर अधिक आगे की आगे रिसर्च स्टडीज को पढ़ता रहता है, तभी वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है। एक वकील आने वाले सभी संशोधन को लगातार पढ़ता रहता है, तभी वो अच्छा वकील बनता है। ठीक ऐसे ही आरसीएम बिजनेस में भी अगर आप बड़ी इनकम लेना चाहते हो तो लगातार अपनी पर्सनैलिटी को आप डेवलप करते जाएंगे तो इनकम तो आपके पीछे झक मार के आएगी। हमें सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। 8वां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जर्नी टुवर्ड्स ए गुड ह्यूमन बीइंग। आरसीएम बिजनेस में सतीश पंडित जी एक बात कहा करते थे कि तेज चतुर चालाक लोग या तो इस सिस्टम में आते नहीं, और अगर गलती से वो आ जाते हैं, तेज चतुर चालाक लोग यदि गलती से सिस्टम में आ जाते हैं और यहां आने के बाद यदि अपने आप को वो नहीं बदलते तो इस सिस्टम ऑटोमेटिक उनको आउट कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको सिस्टम में बड़ी सफलता हासिल करनी है तो हमें सबसे पहला काम करना है, अच्छा इंसान बनना है। या ये कहें कि बिजनेस हमें एक अच्छा इंसान बना देता है, एक कंप्लीट मैन बना देता है। वो सारी खूबियां जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, वो खूबियां हमारे अंदर आने लग जाती हैं। जब हम वो खूबियां अपने अंदर लाते हैं तो आरसीएम में बड़े से बड़े मुकाम को हम आसानी से हासिल कर लेते हैं। और आप देखेंगे अपने चारों तरफ बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मैंने बहुत समय पहले आरसीएम ज्वाइन किया था लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आया। तो वो वही लोग हैं जिन्होंने अच्छा इंसान बनने के बारे में सोचा नहीं, सिर्फ पैसे के पीछे भागे, वो पैसा उनको मिला नहीं। 9th पॉइंट है, हेल्प्स इन नेशन डेवलपमेंट। देश के लिए आपको कुछ करने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस के माध्यम से जब हमारे घर में सामान आता है तो 100% टैक्स पे होके आता है। जो काला धन बार बार हम सुनते आ रहे हैं, सारी सरकार परेशान है काला धन को लेकर, आज तक पता नहीं काला धन कभी आएगा कि नहीं आएगा, कितना है नहीं मालूम, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि काला धन बने ही नहीं। काला धन कैसे बन जाता है, थोड़ा सा हम इस पर बातचीत करते हैं। काला धन बनता है जो सामान आप बाजार से लेके आते हैं, आप जिसका बिल नहीं लेते हैं, बिल नहीं लेने की वजह से दुकानदार उसको अपनी इनकम में नहीं जोड़ता, उसका ऊपर बना हुआ टैक्स जमा नहीं कराता, वो इनकम फिर काले धन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहां 1 रुपए का शैंपू का पाउच भी कोई व्यक्ति बगैर बिल के नहीं लेता, तो 100% टैक्स गवर्नमेंट का पहुंचता है। जो इनकम हमें मिलती है, अगर आपकी साल की इनकम गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग 16,000 से ऊपर की आती है तो टीडीएस कट के ही आपको इनकम मिलती है। लाखों रुपए महीना जो लोग इस सिस्टम से ले रहे हैं, वो टीडीएस कटने के बाद ही वो इनकम उनको मिलती है। तो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देश की डेवलपमेंट में हम पूरी हेल्प करते हैं। 10वां पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड वर्ल्ड वाइड बिजनेस नेटवर्क। आपको किसी एक सीमित एरिया में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आज मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, तो एक सीमित एरिया तक आपके पास कस्टमर आएंगे, 5, 10, 20, 50 किलोमीटर तक का बिजनेस आपको मिलेगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस, आप यहां बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। और कोरोना ने तो हमें ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी दे दी, हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने दूर दराज बैठे लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं, मीटिंग्स में उनको शामिल कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है पूरे हिंदुस्तान लेवल पे अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। 11th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा आरसीएम करने का जो कारण सबसे बड़ा वो 11वां पॉइंट है, इंश्योरेंस फॉर जनरेशन। आने वाली पीढ़ियों तक के लिए बीमा आप करके जा रहे हैं। हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा कराते हैं कि जिस दिन हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उसकी कुछ राशि हमारे परिवार को मिलती है। लेकिन सोच के देखिए, जो बीमा आपने कराया, क्या उस बीमा राशि से आपका परिवार जैसी लाइफस्टाइल आज जी रहा है,
ऐसी लाइफस्टाइल क्या जिंदगी भर जी पाएगा? जी नहीं, चंद सालों में ही वो पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आज अगर हम मेहनत करते हैं, आज हम ये सिस्टम बिल्ड कर देते हैं, तो आने वाली 7 पीढ़ियों तक आपके परिवार में कौन है बेरवानी मेरा सारा की नाटक कर रही है हमें। तो माइक अनम्यूट हो गया सर, आपका माइक अनम्यूट हो गया सर, म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही। जी सर, अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, चलिए। आ रही है आप सर, गुजारिश है कि अपना माइक म्यूट रखिए। कुछ लोग बीच बीच में अपना माइक खोल लेते हैं तो पूरी मीटिंग डिस्टर्ब होती है। और मेरे साथ समस्या है सर, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, मैं 2-4 चीजें याद करके आता हूं और बीच में आप अगर डिस्टर्बेंस करेंगे तो मैं नमस्कार से वापस शुरू करूंगा तो मीटिंग कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, कोऑपरेट कीजिए। 12वां पॉइंट है बिजनेस ऑफ राइटिंग योर ओन बिजनेस। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप अपनी कहानी खुद बना सकते हैं। ऐसे लोग इस सिस्टम में हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। जो हाथ पैर जिनके सही सलामत नहीं है, वो लाखों कमा रहे हैं। इस तरह की कहानियां इस सिस्टम में ही बन सकती हैं, बाहर ये बनना आसान नहीं है। लिविंग इन द बेस्ट एसोसिएशन, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। आरसीएम बिजनेस में हमें एक इनडायरेक्टली एक अच्छा बेनिफिट मिलता है कि अच्छी संगत मिलती है, अच्छे लोगों के बीच में हमें रहने का मौका मिलता है। जब हमारी संगत अच्छी होती है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे बाहर हो जाती हैं। 14वां पॉइंट है लाइफ टाइम फ्री लाइफ कोच। हमें इस सिस्टम के माध्यम से एक गुरु मिलता है, अपलाइन मिलता है, जो जिंदगी भर हमारे हित के बारे में सोचता है। हमें एक ऐसा प्लान मिलता है जो हमें समय समय पे मार्गदर्शन देता है। बाहर के सिस्टम में कभी भी कोई बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को गाइड नहीं करेगा कि कैसे कामयाबी मिलती है, लेकिन यहां हमारे अपलाइन खुद आगे से बढ़कर हमें आगे हेल्प करते हैं। कहते हैं कि शुरुआत में जब अपलाइन आगे से बढ़ के हमारे पास आती है तो अपलाइन हमें यमदूत की जैसे लगती है, लेकिन जिस दिन हम अपने कामयाबी को हासिल कर लेते हैं तो वही यमदूत जैसी दिखने वाली अपलाइन हमें देवदूत जैसी लगती है। तो लाइफ टाइम हमें ऐसे कोच मिल जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है ए फुलफिल्ड लाइफ, एक ऐसा जीवन जहां जो आप चाहते हैं, जैसा आइडियल जीवन चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहते हैं, बड़े बंगले चाहते हैं, 5 स्टार होटल में घूमना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अपने परिवार को पर्याप्त समय देना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं, वो सारी चीज आपको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में मिल जाती है। और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वो नाम है आरसीएम। करना तो पड़ेगा, मर्जी आपकी है, आप अपनी मर्जी से करें या मजबूरी से करें, दोनों चॉइस आपकी हैं। आप मर्जी से भी कर सकते हैं, आज करें तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने कोई समय निकाल दिया तो आरसीएम करना, मेरी बात नोट कर लीजिए, आपकी मजबूरी बन जाएगा। आरसीएम करना तो पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता।